नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज। इस वक्त मैं नौबतपुर में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर बल्ली यादव के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विक्रम के बेटा को विक्रम विधायक के रूप में खोजा जा रहा है। ऐसे में इंजीनियर बल्ली यादव ने तमाम जगहों पे जनसभा कर रहे हैं और कल फिर से 12 बजे दिन में बल्ली यादव नौबतपुर में एक जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर बल्ली यादव ने यह मांग किया है कि ओबीसी, अति पिछड़ा एवं सवर्ण लोगों को भी वहां बुलाए हैं उस बैठक में, और ये आह्वान कर रहे हैं कि विक्रम में सिर्फ और सिर्फ विक्रम का ही बेटा विक्रम का विधायक होना चाहिए। इस मुहिम को लेकर इंजीनियर बल्ली यादव ने कल एक प्रोग्राम रखा है। आप लोग लगातार ओबीसी को लेकर विक्रम में भी प्रोग्राम किए, ओबीसी एकता की बात कर रहे थे और अब नौबतपुर में भी पहुंचे हैं ओबीसी एकता को लेकर। तो कुछ स्वर्ण समाज भी लोग कह रहे हैं कि आखिर विक्रम को केवल ओबीसी ने नहीं सींचा है, उसे सारे समुदाय ने मिलकर सींचा है। इसको आप किस रूप में देखते? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोग को बता दें कि ये ओबीसी की एकता की बात क्यों उठी। आप अगर वोट के हिसाब से देखें तो हमारा इतना बड़ा समाज है, जिसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हम लोग कहीं ना कहीं ठगे से महसूस कर रहे हैं। आज इसकी एकता की जरूरत इसलिए पड़ गई कि मौजूदा आने वाला विधानसभा चुनाव में हमने लगातार 25 साल हम लोग शोषित रहे। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे घर तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है। जो सड़क, नली, गली या और भी जो विकास की कार्य थी नहीं पहुंचा है। और इसी के क्रम में हम लगातार पूरे विधानसभा में, ये कनपा ही नहीं, नौबतपुर ही नहीं, हमारा कार्यक्रम पूरे विधानसभा में चलेगा। और मैं तमाम लोगों से आह्वान भी करता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारा साथ दें, इस कार्यक्रम साथ दें और हम लोग इस जरूर सफलता हासिल करेंगे इस बार। और हमारा नारा एक और भी है कि बाहरी भगाओ, विक्रम बचाओ, क्योंकि ये लगातार एक ही गांव, एक ही समाज के लोग लगातार पिछले 25 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। हमको भी हमारा राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए और उसी हिस्सेदारी के तहत ये कार्यक्रम मेरा चल रहा है। अब रही बात स्वर्ण समाज की, तो मैं स्वर्ण समाज के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ। ये विक्रम की धरती स्वर्गीय खदेरन बाबू की थी, ये विक्रम की धरती स्वर्गीय रामनाथ यादव की थी, विक्रम की धरती हमारे पूर्व विधायक राम जन्म शर्मा जी की थी, गुड्डू शर्मा जी की थी, मंटू शर्मा जी की थी। आप लोगों से भी आह्वान है कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें, हमारा मदद करें, हमारा सपोर्ट करें। और विक्रम को इन लोगों ने बनाया था, नहीं कि ये बाहरी लोगों ने विक्रम को बनाया था। इसलिए आपसे भी मेरा आह्वान है कि इस लड़ाई में आप हमारा सहयोग करें, और आप लोग सहयोग करेंगे तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। तो फिर आप लोगों की मांग थी, इसके पहले प्रोग्राम में मांग हुआ था कि ओबीसी समुदाय से किसी भी जाति, किसी को भी टिकट दे दे। तो मान लीजिए कि अगर ओबीसी को नहीं मिलता है, जनरल समाज से मिल जाता है, तो फिर उसको सपोर्ट करिएगा ना आप लोग? देखिए, जनरल समाज पार्टी बेसिस पर काम, भाजपा अलग लड़ रही है, जदयू अलग लड़ रही है, उनका अलायंस अलग है, हमारे गठबंधन का अलायंस अलग है। अगर ये बाहरी का नारा अगर चलता है तो भाजपा के जो स्थानीय उम्मीदवार होंगे उनको टिकट मिलेगी, उसका फायदा विक्रम के स्थानीय उम्मीदवार को मिलेगा। तो हमारा मिशन इस पर हम काम कर रहे हैं। तो आप बात कर रहे हैं विक्रम की, तो विक्रम में देखा जाए तो विक्रम विधानसभा विकास के लिए उपेक्षित रहा। जो पुराना धरोहर था वो भी विलुप्त होते जा रहा है, जैसे कि आपका गांधी आश्रम है, डाक बंगला है, त्रिभुवन पुस्तकालय है। आपको देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी देखा जाए या शिक्षा संबंधी देखा जाए तो राज तो सभी ने किया, यूपीए ने किया, एनडीए ने किया, लेकिन विकास की राह पर विक्रम विधानसभा नहीं चला। देखिए, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम लगातार विक्रम में ये सवाल उठाते रहे, और जो सवाल आज से 20 साल पहले था वो सवाल आज भी खड़ा है। आज भी आप डकबंगला की बात करते हैं, पुस्तकालय की बात करते हैं, ट्रामा सेंटर की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो विक्रम के अंदर जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने पिछले 10 साल से, जिनको हम लोग लगातार अपने सर आंखों पर बैठाया, वो क्या किए? वो हमारा वोट चोरी करके दूसरे दल में जाके बैठ गए। हमारी सरकार को गिराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाया, और हमारे क्षेत्र का जो स्थिति बद से बदतर हो गई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यही कारण है कि मैं ओबीसी समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ आए,
इस लड़ाई में अगर साथ आप आएंगे, आप किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी के छल कपट में नहीं रहे, इस लड़ाई में साथ दे, पुनः हम लोग अपनी यहाँ पर सरकार स्थापित कर लेंगे। क्या कहिएगा सर, लगातार आप लोग कहीं ना कहीं पूरे विक्रम विधानसभा में राजनीतिक हलचल में लाए हुए हैं। लड़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग 20-25 सालों से उपेक्षित होते आ रहे हैं। हम लोग जिसको जिताते हैं वे हम लोगों के लिए काम नहीं कर पाते हैं, और यह विक्रम विधानसभा हर मायने में पिछड़ा हुआ है। हम लोगों की उम्मीद थी कि हम लोग जिसको जिता रहे हैं ये हमारे विक्रम विधानसभा में विकास की नदी को बहलाने का काम करेंगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। और आज हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं विक्रम विधानसभा, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न विद्यालय की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल पा रही। विधायक सिद्धार्थ सौरभ तो बोल रहे हैं कि विक्रम में अब कोई काम नहीं बचा है जो करने लायक है। सर ये है विधायक जी के कहना ना, विधायक जी कह रहे हैं वो अपनी बानी कह रहे हैं, लेकिन जनता जो कह रही है वो जनता की अदालत में आएंगे तब ना जनता उनसे सवाल करेगा कि विधायक जी हम लोगों के बीच में क्या कमी है और क्या अच्छाई है। विधायक जी अपने स्तर से देख रहे हैं, जनता अपने स्तर से देख रहा है। कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं गली में भट्ट है, वहाँ हील लगा हुआ है, तो ये कहने से नहीं ना हो आपके जाएगा। हिसाब से विक्रम में कौन सी काम अभी जो है बाकी पड़ा हुआ है जो करने लायक है? सारा काम है, नली गली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी तो अभी उपेक्षित है। इन सारी चीजों पर विधायक जी को 10 सालों में काम करना ना चाहिए था। एक बात बताइए कि इस बार जो बाहरी भगाओ और विक्रम के लाओ, उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो सही बात है ना कि आज 20 साल से जो प्रत्याशी यहाँ पे बनाए जाते हैं वह एक ही गांव के सिर पे बनाए जाते हैं। क्या और विक्रम विधानसभा में कोई ऐसा माई का लाल बेटा जन्म नहीं किया है जो विक्रम का प्रतिनिधित्व कर सके? यहाँ पे ऐसे वैसे लोग, सामर्थ्य लोग हैं जो अपना नेतृत्व अपना खुद कर सकते हैं विक्रम का। इसीलिए हम लोग का खास करके युवाओं में जो जन आक्रोश फैला हुआ है कि इस बार विक्रम को बचाना है। विक्रम जो बाहरी लोगों से ग्रसित है उसको दूर करके विक्रम में अपना विक्रम का बेटा यहाँ से चुनाव लड़ेगा, और इस बार हम लोग इस तरह से मुहिम चला रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कल आप लोग का जो सभी लोग को जो एक महागठबंधन का ये प्रोग्राम है जो ओबीसी और जनरल सभी को एकजुट होने की बात कही जा रही है, वो कहाँ पे होगा और कितने बजे होगा? ये प्रोग्राम जो कल का रखा गया, निर्धारित किया गया है, वह नौबतपुर तरियत रोड है। तरियत रोड के बगल में बगीचा है, वहां पे इस प्रोग्राम को रखा गया है और अपार भीड़ के साथ इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा। और हम खास करके नौजवान वर्गों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज करावे, अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए इस सभा में जरूर पहुंचे, ताकि आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए इस सभा में पहुंचे और यहाँ पे अपना बात रखे, अपना पक्ष रखे और लोगों का बात सुने। ये कोई जरूरी मायने नहीं रखता है कि टिकट किसको मिलेगा, ये मायने रखता है कि टिकट इस बार विक्रम के बेटा को मिलेगा, मायने ये रखता है। और इसी मुद्दे के साथ हम लोग इस कार्यक्रम का आह्वान आदरणीय बल्ली भैया की तरफ से किया गया है जी। इसलिए उनके समर्थन में हम लोग अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए इनके साथ हर एक कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। राहुल कुमार यादव, हम यहाँ पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के। कार्यक्रम कितने बजे से स्टार्ट होगी सर? ये कार्यक्रम 12 बजे रखा गया है, 12 बजे दिन में रखा गया है। वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बल्ली यादव ने क्या कहा, आपका क्या कमेंट राय है? करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच तक पब्लिक न्यूज, रंजीत कुमार के साथ।